एक बहुत ही बड़ी न्यूज भारत रूस की डिफेंस डील को लेकर सुनने को मिली है। और अगर ये डील भारत रूस कर लेते हैं तो इसके तहत खरीदे जाने वाले हथियार से ना चीन का J-35 बच पाएगा, ना ही अमेरिका का F-35। ये दोनों स्टेल्थ जेट्स इस हथियार के आगे बौने साबित होंगे और हो सकता है कि इस डील से चीन रूस पर भड़क भी जाए, क्योंकि जब चीन ने रशिया से इस हथियार की मांग की थी तब रूस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इसे साफ तौर पर चीन को देने से मना कर दिया था। लेकिन आज भारत ने इस हथियार को मांगा भी नहीं, फिर भी रशिया का ये हथियार भारत आने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है वर्ल्ड मोस्ट लीथल बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल यानी R-37M की। एक ऐसा हवाई राक्षस जिसकी ताकत को देख नाटो के देशों ने इसे AA-13X हेड नाम दे रखा है। यानी इस मिसाइल से किसी भी फाइटर जेट के लिए बचना मुश्किल है। अब मुश्किल इसीलिए है क्योंकि यह एक BVR मिसाइल होने के बावजूद ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से दुश्मन जेट पर टूट पड़ती है। इसकी रेंज और स्पीड आगे मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारत अचानक से R-37 को खरीदने की तैयारी क्यों कर रहा है, जबकि भारत के पास तो DRDO की अस्त्र और फ्रांस की मीटियोर है। फिर हमें रशियन R-37 की क्या जरूरत पड़ी? तो देखिए दोस्तों, इसका सिंपल सा जवाब है स्टेल्थ फाइटर जेट। भारत के पास जो BVR मिसाइल्स है, यानी भारत की अपने अस्त्र और राफेल पर लगी मीटियोर, ये दोनों ही बेहद शानदार मिसाइल्स है, लेकिन इनकी भी एक लिमिट है। ये दोनों मिसाइल्स 4th+ जनरेशन के लड़ाकू विमानों को आसानी से शूट डाउन कर सकती है, क्योंकि मैक 4 की रफ्तार से ट्रैवल करती है और 4th+ जनरेशन के जेट्स को लॉक करना भी आसान रहता है। लेकिन वही अगर बात F-35 या J-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट की करे तो स्टेल्थ फाइटर जेट अपने RCS यानी रडार क्रॉस सेक्शन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम और कम रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसे फीचर्स की वजह से स्टेल्थ फाइटर जेट्स मार गिराना इतना भी आसान नहीं रहता। पर रशिया की जो ये R-37 मिसाइल है उसे स्टेल्थ किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास ना सिर्फ हाइपरसोनिक रफ्तार है, बल्कि रूस ने इसमें कुछ ऐसे सिस्टम इंस्टॉल कर रखे हैं जिससे कि इस मिसाइल को जाम नहीं किया जा सकता। जैसे कि भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के सुखोई जेट्स ने चीन की PL-15 मिसाइल को जैम करके दिशाहीन कर दी थी। R-37 के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो R-37 को रूस की मशहूर हथियार निर्माता कंपनी विम्पल डिजाइन ब्यूरो ने विकसित की है। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 400 किलोमीटर के करीब है और सबसे खास बात तो इसकी टर्मिनल स्पीड है, जो मैक 6 यानी आवाज की रफ्तार से 6 गुना ज्यादा स्पीड से यानी हाइपरसोनिक स्पीड से दुश्मन पर टूट पड़ती है। R-37 ना सिर्फ लड़ाकू विमानों का शिकार करने के लिए बनाई गई है, बल्कि इससे दुश्मनों के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और हवाई युद्ध नेटवर्क को भी ध्वस्त किया जा सकता है। ये मिसाइल सिर्फ फाइटर जेट्स को नहीं तो अवाक्स, एरियल रिफ्यूलिंग जेट्स, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और हाई वैल्यू ड्रोन को भी निशाना बना सकती है। और खबर है कि रूस ने ये मिसाइल भारत के सुखोई विमानों के लिए ऑफर की है, जिन्हें रूस की मदद से अपग्रेड किए जा रहे। रूस ने इस डील को और आकर्षक बनाने के लिए स्थानीय को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी प्रस्ताव रखा है, यानी ये मिसाइल भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत भी बनाई जा सकती है, अगर भारत रूस के ये ऑफर मान लेता है तो। वैसे रूस के इस मिसाइल के आगे अमेरिका की AIM-120 और चीन की PL-15, PL-17 और PL-21 सब बच्चे हैं। मेरे हिसाब से तो भारत ने ये मिसाइल खरीदने ही चाहिए, खासकर सुखोई विमानों के लिए, ताकि चीन के आगामी स्टेल्थ जेट्स को निशाना बनाया जा सके। अब इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।